तुम सोचो थोड़ा इधर का भी मजा ले लें, थोड़ा उधर का भी मजा ले लें, थोड़ा घर वाली को भी पूज लें और थोड़ा ऊपर वाले को भी पूज लें, तो वो कहते हैं कि दोनों वाला जो मामला होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। न तुम इधर के पूरे रहोगे और न उधर के पूरे रह पाओगे। इंसान के जीवन में एक लक्ष्य बन जाना चाहिए, एक आधार बन जाना चाहिए कि चलेंगे या तो इधर और या फिर उधर चलेंगे, या तो इधर चलेंगे और या फिर इधर चलेंगे। वो मैंने सुना है कि एक पंडित जी, एक महाराज जी राम 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 करते करते रास्ते पर चले जा रहे थे, कि रास्ते पर चले जा रहे थे, इतने में ही सामने एक युवक चला आया। वो शायद अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जा रहा था, होश हवास ना रहा और दोनों आपस में टकरा गए। टकरा गए तो महाराज के हाथ से माला छिटक गई और वो फिर कहने लगे, राम 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 राम, तूने मेरा ध्यान भंग कर दिया, तूने मुझे टक्कर मार दी। बोले महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं सॉरी कहता हूं, क्षमा मांगता हूं। बोले क्या सॉरी कहते हो, तूने मेरा ध्यान भंग कर डाला। बोले महाराज आपका ध्यान भंग हुआ, इसके लिए क्षमा तो मांगता हूं, पर मुझे एक बात जरूर बता दीजिए कि टकराया तो मैं भी था और टकराए तो आप भी थे। आपका ध्यान तो भंग हो गया, पर मेरा ध्यान अभी भी बरकरार है। मेरे दिल से मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका की याद नहीं गई, तो फिर आपके दिल से भगवान की याद कैसे चली गई? एक आदमी अपने दिल में प्रभु से जुड़ा है, दूसरा आदमी घरवाली से जुड़ा है। एक का ध्यान कमजोर हो जाता है, इसलिए कमजोर हो जाता है क्योंकि उसका लक्ष्य, उसकी एकाग्रता, उसकी लगन कमजोर होती है। तो देवेंद्र ब्राह्मण का रूप धर करके राजा नमी की परीक्षा लेने के लिए आया था, ये जानने के लिए कि वास्तव में ही त्याग वैराग्य के भाव हैं या कोई रात में घटना घट गई और उस घटना से प्रेरित होकर के यह महाराज बनने को निकल पड़ा। अमूमन होता यही है कि आदमी के जीवन में कोई थोड़ी सी ठोकर लगती है और कहता है कि नहीं ये सब नश्वर है, फालतू है, ये है वो है, और आदमी एक बार वैराग्य वासित हो जाता है, पर 4 दिन के बाद वापस ठंडा ठंडा पानी। 4 दिन के बाद वापस ठंडा ठंडा पानी। ममत्व के बंधन हर किसी के नहीं टूटा करते, ये तो जिसके टूटते हैं जिंदगी में ठोकर लगती है, वैराग्य की किरण पैदा होती है, और तब कोई अद्भुत विरला जोगी, तब कोई अद्भुत विरला पुण्यवान पुण्यशील व्यक्ति निकल जाता है। तो निकल जाता है, जो निकल जाता है वो पार लग जाता है, जो नहीं निकलता वो वापस वहीं पर ही उसी गधे की लात खाने के लिए मजबूर रहा करता है। नमी निकल पड़े, न केवल नमी निकल पड़े वरन नमी जैसे अनेक अनगिनत लोग निकल पड़े होंगे अब तक, जिनकी भी आत्मा जगी वे निकल पड़े। तो ब्राह्मण कहता है, अरे तुम्हारी मिथिला नगरी जल रही है, जरा उसको संभालो। पर एक बैरागी, एक जोगी, एक राजर्षि वापस जवाब में कहता है कि मिथिला जलती है तो हे ब्राह्मण इसमें मेरा क्या जलता है? मिथिला जलती है तो इसमें मेरा क्या जलता है? अरे मेरा तो ये शरीर भी नहीं है, मैं किसको मानूं? ये मेरा शरीर भी नहीं है तो ये नगर मेरा कहां से हो जाएगा? ये जमीन जायदाद मेरी कहां से हो जाएगी? अपने को लगता है ये धन मेरा, ये मकान मेरा, ये पत्नी मेरी, ये रिश्ता मेरा, पर जरा सोचें हम लोग, क्या ये शरीर रूपी जो मकान है क्या ये भी हमारा है? ये भी एक न एक दिन कभी भी बगावत कर सकता है। यह हमारा शरीर तो मिट्टी से बना है, यह हमारा शरीर तो मिट्टी का मटका है। हमारा शरीर क्या है? मिट्टी का मटका है, और मटका तो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, और कब यह मटका फूट जाए कोई पता थोड़ी है। हमारा शरीर मिट्टी के मटके की तरह है, और कब यह फूट जाए इसका कोई पता नहीं चलता। ज्ञानी लोग
अपने शरीर को मिट्टी के मटके की तरह देखते हैं कि ये ठंडक का, गर्मी का एहसास देता है, ये पानी ठंडा पिलाता है, आनंद देता है। पर ज्ञानी आदमी जानता है ये मिट्टी का मटका है, तब तक है, लेकिन कब ये फूट जाए इसका कोई पता नहीं है। ये मटका है तभी तक हमें परमात्मा से जुदाई है। और जैसे ये मटका फूट गया कि नदिया का पानी जैसे होता है ना, कि नदिया का पानी मटके में ले लो तो पानी जुदा दिखने लग जाता है, ये मेरा मटका, मेरा पानी। लेकिन अगर मटका फूट जाए तो पानी वापस पानी में समा गया, हमारी आत्मा फिर परमात्मा में समा गई, हम वापस वही अखिल ब्रह्मांड में समाहित हो गए। मटकों के कारण हम लोग भगवान से जुदा हैं। ये शरीर है तो शरीर के कारण जुदाई है। मैंने सुना है ये कोई बहुत बड़े इस्लामिक फकीर हुए हैं, तो इस्लामिक फकीर को राजा ने दंड दे दिया था और राजा ने दंड देते हुए उनको फांसी की सजा सुना दी। वो कहा करते थे खुदा मेरे भीतर है, मैं ही खुदा हूं, खुदा मेरे भीतर है और मैं ही खुदा हूं। और कोई भी इस्लाम इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और कहते हैं उसको, उस फकीर को फांसी की सजा दे दी गई। तो फांसी पर जब चढ़ाया जाने लगा तो फकीर से पूछा गया तेरी क्या आखिरी इच्छा है फकीर? तो उसने कहा, ऊपर की तरफ नजर डालते हुए कहा, अरे भाई यही तो आखिरी इच्छा थी, अब तक हमारी इच्छा यही थी कि हम ये खुदा का बंदा खुदा में समा जाए, लेकिन ये शरीर बार बार हमारी बाधा बन रहा था, इसके चलते हम फकीर होते हुए भी भगवान से मिल नहीं पा रहे थे। राजा तेरा शुक्रिया कि आज तो हमसे हमारा ये शरीर ले रहा है, यानी कि जो बाधा थी वो आज बाधा गिर जाएगी और इस तरह से बूंद समाना समुद्र में, बूंद वापस जाकर के समुद्र में समा जाएगा। अर्थात जो बाधा थी वो गिर जाएगी और ये बंदा खुदा का बंदा वापस खुदा का हो जाएगा। तो जिन्होंने समझ लिया कि ये शरीर केवल मिट्टी का मटका है, कभी भी फूट सकता है और उसके फूट जाने में ही भलाई है, ऐसे लोग शरीर को भी सांप की कैंचुली की तरह त्याग करके सहज में छोड़कर चले जाया करते हैं। वे अमरता से प्रेम करते हैं, अमरता के राहगीर होते हैं और इस तरह से खुद भी सदा सदा के लिए अमर हो जाया करते हैं। तो नमी वापस जवाब में यही कहते हैं कि मिथिला अगर जलती है तो मेरा इसमें कुछ भी नहीं जलता। तो पहला तर्क, पहला प्रश्न नमी से यही किया जाता है कि अरे भाई तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम पहले अपनी जलती हुई इस मिथिला नगरी को बचाओ। पर वापस राजा एक वैरागी यही कहता है, अगर ये नगरी जलती है तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं जलता, इसमें मेरा क्या जलता है? कोई ये ना समझे कि यहाँ पर राजा कोई कर्तव्यच्युत हो रहा है, वरन जो लोग अपने शरीर को भी अपने से भिन्न देखते हैं, अन्यत्व देखते हैं और एकत्व का बोध जिसने प्राप्त कर लिया है, एक अपनी अंतरात्मा का बोध प्राप्त कर लिया है, वह व्यक्ति शरीर को भी भिन्न देख लिया तो फिर मिथिला नगरी को भी वो अपने से भिन्न ही देखेगा। और इस तरह से एक कदम फिर उनका आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही एक कदम आगे बढ़ता है कि फिर वापस वो ब्राह्मण टोकता है और कहता है, अरे राजन, तुमने मुझे ये तो कह दिया कि मिथिला जगरी जलती है तो इसमें मेरा कुछ नहीं जल रहा, पर राजन तुम्हें अगर दीक्षा लेनी है तो अवश्य दीक्षा लो, पर जाने से पहले तुम्हारे पीछे जो राजरानियां हैं, तुम्हारे पीछे जो राज संतानें हैं, अपनी राजरानियों और संतानों के लिए कम से कम मजबूत महल तो बनाते जाओ, उनके रहने के लिए आलीशान घर तो बनाते जाओ। राजा नमी फिर ब्राह्मण के तर्क को सुनकर एक पल के लिए ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं और तब फिर राजा नमी अपनी तरफ से कहता है, हे ब्राह्मण,
जो मार्ग में घर बनाता है वह अपने को संदिग्ध स्थिति में डालता है, अतः जहां जाने की इच्छा हो वहीं अपना स्थायी घर बनाना चाहिए। विनोद कर रहे हैं और विनोद करते हुए कहते हैं कि भाई इस दुनिया में अगर मैं अपना महल बनाना चाहूँगा, अपना घर बनाना चाहूँगा, तो भाई हमेशा ये मन में वहम बना हुआ रहेगा, ये संदेह बना हुआ रहेगा कि ये घर मेरा है या नहीं है, ये रहेगा या नहीं रहेगा। तो क्यों न मैं इस दुनिया में अपना महल बनाने की बजाय उस महल को, उस घर को बनाने की सोचूं, जो महल, जो घर मेरा शाश्वत घर बन सके, जो मेरा सनातन घर बन सके, जहां पर जाकर के मैं स्वयं शाश्वत रूप में निवास कर सकूं, ऐसी जगह पर जाकर के अपना महल बनाऊं ना। यहां तो मेरी उम्र, अगर शरीर की उम्र 100 साल की मानूं तो यहां पर 100 साल रहूंगा, तो क्यों न मैं ऐसे सिद्ध स्थान पर, सिद्ध शिला पर, मोक्ष स्थल पर जाकर के अपना घर बनाऊं जहां पर कि मेरा शाश्वत घर रह सके। इंसान का एक घर वह है जो कि इंसान ईंट चूने पत्थर से बनाता है, और एक घर, ये हमारी अपनी काया भी प्रभु का ही एक घर है, और इस घर में रहने वाला एक शाश्वत तत्व बैठा हुआ है। हम लोग ईंट चूने पत्थर के मकान की बहुत परवाह करते हैं। एक तिनका भी हमारे झाड़ू से निकल के गिर जाए तो हम लोग उसको भी दिन में 3 दफा वापस झाड़ू में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा वक्त, हमारी जिंदगी, हमारे दिन, हमारे वर्ष यूं ही बीतते चले जा रहे हैं, जिनको सार्थक करने के प्रति साधक जागरूक नहीं होता, विचार नहीं करता, अपनी चेतना को झकझोरता नहीं है। साधक को याद रखना चाहिए कि हमारी अस्थियां बिखरे उससे पहले हमें अपनी आस्था को जगा लेना चाहिए, हमारी चिता सजे उससे पहले हमें अपनी चेतना को जगा लेना चाहिए। हमारी अस्थियां बिखरे उससे पहले हमें अपनी आस्थाओं को जगा लेना चाहिए, और हमारी चिता जले उससे पहले हमें अपनी चेतना को पुनर्जन्म दे देना चाहिए। घर वहां बनाओ जहां घर बनाने के बाद घर न बिखरे। ईंट चूने पत्थर के जड़ तत्व के बने हुए मकान तो जड़ के हैं और जड़ में समा जाएंगे। अरे वो घर बनाओ जो घर हमारे शाश्वत घर बन सके। अगर हम केवल मिट्टी के मकानों को बनाने में ही अपनी पूरी जिंदगी लगा देंगे तो हमारी जिंदगी केवल मिट्टी बन करके रह जाएगी। इंसान के सामने मिट्टी का दिया है, अगर हम मिट्टी पर अपना गौर कर देंगे तो केवल मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे, पर मिट्टी में जलने वाली ज्योति पर नजर डाल देंगे तो हम लोग मिट्टी के दिए बन जाएंगे, मिट्टी के दीप। तो ये काया क्या है? मिट्टी है। केवल काया पर गौर करेंगे तो मिट्टी पर हम गौर कर रहे हैं, पर इस मिट्टी के दिए में रहने वाली जो हमारी चेतना की ज्योति है, अगर हम उस पर गौर करेंगे तो हम ज्योतिर्मय हो जाएंगे। तो ज्ञानी लोग केवल काया को नहीं देखते, वो काया में रहने वाली चेतना को, आत्मा को, प्राण को, ज्योति को देखने की कोशिश करते हैं। एक संसारी में, एक सन्यासी में यही बुनियादी फर्क होता है। संसारी केवल मिट्टी को देखता है, मिट्टी में